एक चार्ज पार्टिकल गिवन है आपको, मास m है, चार्ज उसके ऊपर q हैज ए वेलोसिटी v i कैप। उसके पास वेलोसिटी कितनी है भाई? v i कैप, मतलब i कैप डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब x डायरेक्शन में जा रहा है, v की स्पीड हो गई। मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन है वो क्या है? b नॉट j कैप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? y डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड कितना उसका? b नॉट। फाइंड प्लेन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। क्या कह रहा है? एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, आई कैप डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, और जे कैप में क्या है? क्या लग रहा है भाई? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आपको पूछ रहा है उसका जो सर्कुलर पाथ होगा उसका सेंटर किधर है, और दूसरा कौन से प्लेन में वो घूम रहा है। तो इमेजिन करो कि भैया पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो बोलो फोर्स क्या होता है? Q V क्रॉस B। तो V इधर है, B इधर है, फोर्स कहां लगेगा? इधर। अब इमेजिन करो एक पार्टिकल इधर जा रहा है और उस पर फोर्स कहां लग रहा है? इधर। तो वो बोलो घूम के इधर आ जाएगा, ऐसे घूमेगा वो, यस और नो? ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है। अब पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो कौन सा प्लेन है भाई? एक्स जेड प्लेन। ऐसे इमेजिन करो ना, पार्टिकल फ्लोर के इस कोने से जा रहा था, यहां से जा रहा था, ठीक है, और पार्टिकल अब ऐसे घूम रहा है, फ्लोर के ऊपर ऐसे मूव कर रहा है, कौन सा प्लेन है ये? बोलो ये एक्स और ये वाई है, तो इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ये कौन सा प्लेन है? इधर एक्स और जेड है, तो इसको एक्स जेड प्लेन बोलेंगे। तो प्लेन ऑफ रोटेशन कौन सा हो गया? एक्स जेड प्लेन। सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कुलर पाथ, सेंटर कहां होगा? तो इसमें गिवन नहीं है हालांकि, लेकिन हम क्या मानेंगे कि जो पार्टिकल है वो कहां है? ओरिजिन पे है। ठीक है, कहां है भाई? ओरिजिन पे। ठीक है, तो ये देखिए पार्टिकल यहां है और उसकी स्पीड कितनी है? v नॉट आई कैप। और बोलो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो हमें क्या निकलता है? v क्रॉस b करके फोर्स इधर लग रहा था, मतलब ये एक्स जेड प्लेन में घूमेगा, एक्स जेड प्लेन में। तो उसको मैं यहां पिक्चर से रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा, यस और नो? बोलो सेंटर कहां है? जेड एक्सिस पे नहीं होगा। और ये रेडियस कितनी होती है? mv बाई डी क्यू। बोलो क्या ये सेंटर जेड एक्सिस पे नहीं है? जेड एक्सिस पे है, तो बोलो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके? x, y, z। x 0 y 0 है और z कितना है? mv बाई डी क्यू। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? 0, 0, mv बाई डी क्यू। हो गया भाई? कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड प्लेन है, ध्यान रखें, एक्स जेड प्लेन। क्लियर बात? अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन जो वेलोसिटी है वो कहां है? v नॉट माइनस आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? माइनस b नॉट j कैप। तो बोलो पार्टिकल इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो बोलो क्या करेंगे? v क्रॉस b करेंगे, फोर्स इधर लगेगा। इमेजिन करो पार्टिकल यहां जा रहा है और उसको कोई इधर खींच रहा है, तो बोलो ऑब्वियसली वो ऐसे ही घूमेगा, ऐसे घूम रहा है। बोलो कौन सा प्लेन है ये? एक्स जेड प्लेन है। व्हाट इज द सेंटर? बोलो यहां से, बोलो सर्कुलर पाथ ऐसा है, बोलो रेडियस कितनी होती है? mv बाई डी क्यू, इट इज अलोंग द जेड डायरेक्शन ओनली, तो 0, 0, mv बाई डी, ये इसका सेंटर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम एज प्रीवियस बट वेलोसिटी इज अलोंग द y डायरेक्शन, j कैप में है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? k कैप में। तो क्या करेंगे? बोलो v क्रॉस b, है ना, v क्रॉस b हो जाएगा भाई, ये j है ये k है, तो j क्रॉस k, v क्रॉस b किधर आया? इधर आया। तो बोलो पार्टिकल इधर जा रहा था और उसको कोई इधर खींच रहा है, तो बोलो ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ ऐसे होगा। इधर सर्कुलर पाथ दिख रहा है आपको, तो व्हाट इज द प्लेन ऑफ रोटेशन? एक्स जेड प्लेन है अभी, सॉरी सॉरी सॉरी, वेलोसिटी कहां है? जे कैप में है ना, हमने इधर मत बोल दिया। बोलो वेलोसिटी कहां है? जे कैप में। तो पार्टिकल इधर जा रहा है, v क्रॉस b, फोर्स इधर लग रहा है, तो बोलो पार्टिकल ऐसे जा रहा है और उसको कोई इधर खींच रहा है, तो कैसे मूव करेगा? वो ऐसे मूव करेगा, तो सर्कुलर पाथ ऐसे हो गया। तो व्हाट इज द प्लेन? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ओके। तो बोलो ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा होगा, बोलो ये हो गया इसका सेंटर,
यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, एम बी बाई बी क्यू। तो बोलो एक्स वैल्यू हो गया एम बी बाई बी क्यू, वाई और जेड वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो बोलो व्हाट इज द सेंटर, एम बी बाई बी क्यू कॉमा जीरो कॉमा जीरो। ठीक है भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये सिर्फ याद करने के लिए है अभी। क्या भाई, x का वैल्यू क्या होगा, r इंटू वन माइनस कॉस ओमेगा टी, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, r साइन ओमेगा टी। तो ये याद कर लो, जब ये पार्टिकल यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा तो बोलो x और y की वैल्यू तो चेंज हो रही है, z डायरेक्शन में तो आया ही नहीं पार्टिकल, तो z की वैल्यू होगी। तो बोलो x का वैल्यू क्या रहेगा, r इंटू वन माइनस कॉस ओमेगा टी, और y का वैल्यू r इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? ओके, अब एक हमारे पास डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या होता है भाई, मास स्पेक्ट्रोमीटर। काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ आइसोटोप्स। क्या होता है भाई, आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। बोलो पार्टिकल का ज्यादातर मास कहां होता है, उसके न्यूक्लियस में। 99% से ज्यादा मास कहां होता है भाई, न्यूक्लियस में। बोलो वहां पे भी किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। वो जो एटम है वो किस मटेरियल का एटम है, किस एलिमेंट है, वो कार्बन है, बोरॉन है या भाई नाइट्रोजन है, वो कैसे डिसाइड करते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? यस और नो? सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल डिसाइड कि एलिमेंट कौन सा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के डिसाइड करेंगे कि उसमें टोटल मास कितना है। सही है? तो बोलो ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है मतलब वो सेम एलिमेंट के हैं, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो गए तो टोटल मास क्या हो जाएगा, अलग। सही है, सेम एलिमेंट के डिफरेंट मास के एटम्स को बोल देते हैं आइसोटोप। सही है, ओके। तो यही सबसे बड़ी बात है कि भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गया तो क्या होगा, मासेस विल बी क्या होगा, डिफरेंट। यस और नो? मासेस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, मासेस विल बी डिफरेंट। सही है, ओके। हम यहां क्या करते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे गन होती है, गन बोल रहे हैं इसको। गन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कुछ स्पीड से पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, मान लो कि हाइड्रोजन के 3 हमारे पास आइसोटोप होते हैं। हमें कैसे पता कि 3 ही होते हैं, 4 नहीं होते या 2 नहीं होते, या हो सकता है आइसोटोप एक ही हो, एक सिंगल ही हो। हमें कैसे पता, हम एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालते हैं? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐसा सेटअप लगा देते हैं जहां से कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन के न्यूक्लियस निकल रहे हैं। सही है, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब बताओ हाइड्रोजन क्या होता है, इसका मास नंबर जनरली 1 होता है ना, जनरली 1 बोल रहा हूं मैं। ठीक है, हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1। मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यस और नो? जितने भी न्यूक्लियस हैं जिनमें एक ही प्रोटॉन होता है वो किसके किसके हैं भाई, हाइड्रोजन के तो हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इसी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी है, तो बोलो इसका एलिमेंट कौन सा है? ये अभी भी हाइड्रोजन ही है क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन है, लेकिन इसका मास कितना है, 2। इसका मास 2 है, इसका मास 1 है। ऐसे ही इस एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन और एक और न्यूट्रॉन आ जाए तो बोलो टोटल मास कितना हो जाएगा, 3। लेकिन तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मतलब तीनों के तीनों हाइड्रोजन ही तो है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम, है ना? ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसा हमने सेटअप लगाया जो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के एटम्स को फेंक रहा है इधर की तरफ। ठीक है, H पॉजिटिव आयन को फेंक रहा है। ठीक है, इधर फेंका। अब यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन एस्टेब्लिश किया हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे ही ये पार्टिकल क्या करेंगे भाई, इसके अंदर घुसेंगे, चार्ज पार्टिकल है, H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव 1 भी है, H पॉजिटिव ऑफ 2 मास भी है और H पॉजिटिव ऑफ 3 मास भी है। हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम तीनों है। तो जैसे ही ये यहाँ आएंगे, बोलो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना? बोलो कितना लगेगा, V क्रॉस B ऊपर लगेगा। बोलो, तो बोलो पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम जाएंगे। अब मैं कहता हूं तीनों की जो रेडियस होगी वो अलग अलग होगी। क्यों सर? क्योंकि जो रेडियस होती है वो क्या होती है, एम बी बाय बी क्यू। बोलो तीनों के तीनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, तीनों पे चार्ज सेम है,
तीनों को सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था। तो बोलो जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। सही है। अब देखो पार्टिकल यहां से घूम के वापस आ जाएगा, है ना। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्क्रीन लगा दी, एक ऐसी स्क्रीन लगा दी कि जब उससे पार्टिकल्स टकराते हैं तो वो क्या हो जाती है, इल्यूमिनेट हो जाती है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी इस तरह से, ठीक है। ओके, तो बोलो सबसे कम मास किसका है, हाइड्रोजन का। तो वो क्या करेगा, सबसे कम रेडियस के पास पे घूम के बाहर आ जाएगा। ड्यूट्रियम का मास उससे डबल है तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, डबल, तो वो यहां से निकल आएगा। और ट्रीटियम हाइड्रोजन से ट्रिपल मास का है तो उसकी रेडियस 3 टाइम्स होगी, तो वो कहीं यहां से बाहर निकलेगा। हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे कितने डॉट्स दिखाई देने लग जाएंगे, 3 डॉट्स दिखाई देने लग जाएंगे। सही है। तो हम क्या बोलेंगे कि देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है बात, सिंपल है भाई, ठीक है। हेंस चार्ज पार्टिकल ऑफ सेम चार्ज बट डिफरेंट मास कैन बी सेपरेटेड, इस तरीके से। और जिस सेटअप से हम उसको सेपरेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोलते हैं उसको, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, टू फाइंड द नंबर ऑफ आइसोटोप या फिर टू सेपरेट द आइसोटोप्स। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए सोर्स, ठीक है, एंड दीज पार्टिकल्स ऑफ सेम मास आर made to enter in a region of magnetic field where a magnetic force will act on it and the particles will start moving on a circular path. After क्या बोलेंगे इसको, after half rotation in the magnetic field the particles will come out of the magnetic field at different locations because the radius of particles of different mass is different. As radius is equal to mv by dq, radius is directly proportional to mass, hence their radii are different and their point of exit is also different. Hence three masses or isotopes of the material can be separated. अंग्रेजी में बना के लिखना आ गया, मैंने अभी भी बना के लिखा है, ठीक है। समझ में आया तो लिख सकते हो बना के, ठीक है। ओके, अब एडवांस क्वेश्चन आ जाएंगे कुछ। आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए चार्ज पे फोर्स लगता है, याद है? अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल रख दिया उसको फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहां क्या हो रहा है देखिए, रिकैप है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एक चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई एक्सपीरियंसेस ए फोर्स QE, कितना फोर्स लगता है, QE, the force is in direction of electric field for positive charge and opposite to electric field for negative charge। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा किस पे, नेगेटिव चार्ज पे। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेंगे भाई, चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऑल्सो इफ चार्ज इज नॉट जीरो, अगर चार्ज जीरो नहीं है, फोर्स इज नेवर जीरो इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया तो उस पर जरूर फोर्स लगेगा, उस पर जीरो फोर्स नहीं हो सकता, यही बात लिखी गई है। अगर चार्ज जीरो नहीं है तो फोर्स भी कभी जीरो नहीं लगेगा, सही है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, सही है। अच्छा, पाथ कैसा होगा पार्टिकल का, कैसे रास्ते पे चलेगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा। कि भाई देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पार्टिकल यहां रखा हुआ है, तो क्या करेगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कभी भी रास्ता चेंज नहीं होगा, है ना। हो सकता है कि इसी एरिया में, इसी रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ एग्जिस्ट करते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको चलाने की कोशिश करेगा और मैग्नेटिक फील्ड उसको मारने की कोशिश करेगा। समझ में आया ना, क्लियर हो गई बात, ये बात ध्यान रहेगी, ठीक है। इन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यहां पे क्या होता है, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी या उससे ऑपोजिट लगेगी, है ना, और पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लगती है, सही है। और मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल एंड नेवर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड
स्पीड को भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि भाई इनिशियली पार्टिकल कहां जा रहा था। अभी तो पार्टिकल रखा हुआ था तो सीधी सीधी लाइन में चलेगा। इमेजिन करो कि पार्टिकल इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो बोलो वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लगेगा, तो बोलो इसके ये घूम भी सकता है। अगर आराम से रखा हुआ है पार्टिकल और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, कोई दिक्कत? ठीक है भाई। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहां लगती है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बी क्यू बी साइन थीटा, है ना, क्यू बी क्रॉस बी, तो वो बी क्यू बी साइन थीटा बनता है। सही है भाई। अगर देखो इनमें से कोई भी चीज जीरो हो गई, ये चार चीजें दिख रही हैं, इनमें से कोई भी चीज जीरो हो गई तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो भी फोर्स जीरो है। अगर सिर्फ चार्ज जीरो है तो भी फोर्स जीरो है। अगर स्पीड जीरो है तो भी फोर्स जीरो है। और साइन थीटा जीरो है तो भी फोर्स जीरो है। साइन थीटा जीरो कब होगा? जब या तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ऑल्सो इफ Q नॉट इक्वल टू 0 एस कैन बी 0 इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई। अगर चार्ज जीरो नहीं है, चार्ज है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है। कब? जब स्पीड जीरो हो या फिर एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री। सही है, ये बात ध्यान रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पार्टिकल रख दिया, चार्ज पार्टिकल, तो उस पर फोर्स पक्का लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रख दिया तो फोर्स जीरो होगा, क्योंकि वो चल नहीं रहा है। और वो चल रहा है तो भी हो सकता है कि फोर्स जीरो हो। क्यों? क्योंकि या तो एंगल अलग हो गया या कुछ ना कुछ और गड़बड़ हो। यस और नो? समझ में नहीं आई बात? लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। अब भाई लॉरेंट्ज बोला कि एक रीजन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और एक टाइम पे एक ही जगह पे दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो लाइट होती है वो क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जुड़े होते हैं। जहां से भी लाइट गुजर रही है, जैसे प्रोजेक्टर का एग्जांपल ले लो, यहां से भी लाइट आ रही है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे लाइट गुजर रही है, यहां पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इसने कहा कि ठीक है, कर सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है और चार्ज पार्टिकल भी है हमारे पास, तो उसके ऊपर फोर्स कैसा कैसा लगेगा वो हमको निकाल। ठीक है, वो किसने निकाल दिया? लॉरेंट्ज ने निकाल। ठीक है, और उससे क्या दिया? लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन दी है। ठीक है, और बेसिकली लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन क्या बताता है? मोशन ऑफ चार्ज इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन अगर एग्जिस्ट करता है तो वहां पे फोर्स पे, सॉरी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या लगेगा। तो मेरे साथ साथ अगर नहीं चल पा रहे हो मतलब तुम मंदबुद्धि हो, तुम पढ़ के नहीं आए हो, पढ़ के आया करो। ठीक है ना? तुम ऐसे ऐसे बैठे हो, तुम कमर मोड़ के, क्यों भाई? सीधी कमर करके बैठो, सुबह सुबह का टाइम है। कमाल हो गया। बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? Q इंटू E, है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? Q इंटू V क्रॉस B। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो दोनों कंबाइन फोर्स लगाएंगे। और बोलो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कैसा होगा? नेट फोर्स। इन दोनों का वेक्टर एडिशन ही तो हो जाएगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। यस और नो? सही है? बोलो QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B, ये जो बना है ना, ये नेट फोर्स है। और ये जो पूरी इक्वेशन है इसी को बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत? अच्छा, अब मुझे नेट फोर्स जीरो करनी है। ठीक है, नेट लॉरेंट्ज फोर्स जीरो करनी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है वो क्या है? मुझे जीरो करनी है। तो बोलो इस पूरे को जीरो कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जीरो कर दो तो फोर्स जीरो हो जाएगी। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया, ये गायब हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन वेलोसिटी जीरो है, तो भी ये पूरा गायब हो जाएगा।
तो बोलो ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया और नेट फोर्स जीरो हो गया। यस और नो? तो दूसरा तरीका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन वेलोसिटी जीरो कर दिया। सही है, ऐसे हम नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं। और कौन सा तरीका है? बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दो, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों क्या है? जीरो नहीं है। दोनों है, वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा। तो साइन थीटा जीरो कर दिया। बोलो ये क्या बन जाता है असल में? बी क्यू बी साइन थीटा बनता है ना। तो बोलो अगर साइन थीटा जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, साइन थीटा जीरो है, तो भी ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सही है? बोलो v नॉट इक्वल टू जीरो, बट साइन थीटा जीरो हो जाए तो भी क्या होगा? टोटल फोर्स जीरो हो जाएगी। सही है? एक और रास्ता है हमारे पास कि भैया कुछ भी जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है, वेलोसिटी भी जीरो नहीं है, साइन थीटा भी जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी नेट फोर्स जीरो है। तो सर ऐसे कैसे? अरे ये क्या है? एक वेक्टर फोर्स है, ये भी क्या है? एक वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन और इसकी नेट डायरेक्शन क्या हो जाए? एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ने इधर फोर्स लगा दिया और मैग्नेटिक फील्ड ने इधर फोर्स लगा दिया, तो बोलो नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाएगी? तो वो केस हो सकता है। वो केस कैसे करेंगे? बोलो नेट फोर्स जीरो हो गया तो बोलो यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये पूरी की पूरी क्या हो गई? जीरो हो गई, है ना। जीरो इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू बी क्रॉस बी। क्यू क्यू कॉमन निकालो, इधर भेज दो। सही है? क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, बोलो इसको उठा के इधर लेके आओ, माइनस वी क्रॉस बी। माइनस वी क्रॉस बी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या होता है भाई? ये बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही तो होता है। और ये किसके बराबर आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी क्रॉस बी डायरेक्शन में हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बी क्रॉस बी डायरेक्शन में हो तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? सॉरी, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में नहीं आया? रिपीट करूं क्या? ठीक है, देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बी क्रॉस बी है तो बोलो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, समथिंग क्रॉस समथिंग, ध्यान दो क्या होता था? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, याद है ना? ये था ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। तो बोलो ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे? ए क्रॉस बी करके निकालते थे, ए क्रॉस बी। बोलो ये जो वेक्टर आया है ये ऐसे आएगा। बोलो दिस न्यू वेक्टर which is equal to a cross b vector, vector cross b vector is perpendicular to a vector and it is also perpendicular to b vector. Similar relation मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बोलो b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर किया मैंने, क्या किया? b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। बोलो इस वेक्टर और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा। यस और नो? सही है? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to magnetic field and electric field is also perpendicular to velocity of the particle. सही है? कोई दिक्कत भाई? आप ऐसा भी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बी क्रॉस बी, मतलब डी वी साइन थीटा। सही है? E इज इक्वल टू डी वी साइन थीटा हो जाएगा। E इज इक्वल टू डी वी साइन थीटा, यहां से आप क्या कर सकते हो? V का वैल्यू निकाल सकते हो। V का वैल्यू कितना आएगा? बोलो V इज इक्वल टू बी साइन थीटा, इधर जाओ, E डिवाइड बाय बी साइन थीटा, E डिवाइड बाय बी साइन थीटा इक्वल टू। सही है? समझ में नहीं आया? अब ये V क्यों निकाला सर? V क्यों निकाला? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दी जाए, पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दी जाए ताकि उस पर नेट फोर्स जीरो हो, इतनी वेलोसिटी दी जाए, E डिवाइड बाय बी साइन थीटा, है ना। वेयर एंगल थीटा किसके बीच में है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ही एंगल है ये। सही है? बोलो ये क्वांटिटी जब मैक्सिमम होगी तो ये क्वांटिटी मिनिमम होगी, है ना। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। कब होती है? जब ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे तब ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। यानी कि for velocity to be minimum sin theta should be maximum is equal to 1, यानी कि theta should be 90 डिग्री, यानी कि magnetic field and velocity should be perpendicular to each other
एंगल बिटवीन बी एंड बी इज 90 डिग्री। वी मिनिमम कितना आ जाएगा, ई डिवाइड बाय। अब ये क्वेश्चन आपका इस साल नीट में आएगा, अभी बता रहा हूं, समझना थोड़ा मुश्किल है, याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए आएगा। अभी बता दिया है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी फॉर द चार्ज पार्टिकल सो दैट द नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज जीरो इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, ई बाय। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा, काट के आंसर निकाल। समझना है? यहां से एक नई चीज देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड करते हैं तो क्या आ जाता है, वेलोसिटी का वो आ जाता है, वेलोसिटी बन जाती है। ये डायमेंशन के साथ जो बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लेना, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लेना, इसको इससे डिवाइड कर देना, देखना LT-1 बनेगा, क्योंकि स्पीड के बराबर है ना, और स्पीड का क्या होता है, LT-1 होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर लेंथ टाइम, सेकेंड टाइम t इनवर्स। समझ में नहीं आया? ठीक है, अब इसको विजुअलाइज भी करना पड़ेगा, क्वेश्चंस में देखना है। व्हाट इज द वीडियो लेंथ? अभी तो पढ़ाना है, अभी तो और पढ़ाना है, मेंटल कैपेसिटी बढ़ानी है, और कल सुनूंगा भाई सारे के सारे फॉर्मूले दोबारा। टुमारो अनिल सर विल बी एब्सेंट, कल नहीं आएंगे कल शायद, तो आई विल टेक लॉन्ग क्लास, आई टेक लॉन्ग क्लास टुमारो 1 hour 30 minutes maybe. So you have to be prepared with all the formulas of this chapter, every concept of this chapter. Otherwise, है ना, otherwise I will deduct your marks. ठीक है भाई, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, but velocity is perpendicular to magnetic field only when velocity required is minimum for net force zero. अभी अभी पढ़ा था ना क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था भाई, अभी अभी बोलो, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया था ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, बट वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तब है जब मिनिमम वेलोसिटी होती है नेट फोर्स जीरो करने के लिए। सही है, यही तो बोला था ऊपर, ठीक है, ओके। अब विजुअलाइजेशन चालू करेंगे, ठीक है। बोलो, जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, v क्रॉस p। सही है, मान लो एक पार्टिकल है, v वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो v क्रॉस p किया मैंने, तो फोर्स आया ऊपर, यानी कि उस पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगना चाहिए। सही है, लगना चाहिए। इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रही है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकती है। यस और नो? दैट इज वन वे टू मेक द फोर्स जीरो। समझ में आया ना? क्लियर है बात? अच्छा, ये और विजुअलाइजेशन कर लो। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बी क्रॉस बी होना चाहिए। बोलो, फोर्स कहां है, फोर्स कहां था, v क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स v क्रॉस बी है ना। बोलो, वेलोसिटी उधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, v क्रॉस बी, फोर्स इधर है। तो मैं कहता हूं v क्रॉस बी, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, नीचे। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, वेलोसिटी उधर है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल आ गया। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन? कोई दिक्कत? ठीक है, फुल फोकस के साथ चलना है आगे। ए चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट इन ए रूम विद नो ग्रेविटी। एक चार्ज है, वो कहां रहता है, रेस्ट पे रहता है। कहां पे? एक ऐसे कमरे में जहां कोई ग्रेविटी नहीं। सही है, एक चार्ज पार्टिकल है, वो कहां रहता है भाई, रेस्ट पे रहता है, एक ऐसे कमरे में जहां ग्रेविटी नहीं। ग्रेविटी नहीं है मतलब ग्रेविटी, एमजी को भूल जाओ, एमजी नहीं है। पार्टिकल कहां है, रेस्ट पे। रेस्ट पे कब रहता है कोई,
जब नेट फोर्स जीरो हो। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज पॉसिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल? क्या भाई, पार्टिकल है ये, ठीक है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज है Q, इसका मास है M, और ये रेस्ट पे है। ये रेस्ट पे कब रह सकता है? इन चार ऑप्शंस को देखिए। मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, तो क्या ये पार्टिकल रेस्ट पे रह सकता है? यस। ग्रेविटी तो है नहीं, एनर्जी का खेल ही नहीं है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स जीरो हो गई इलेक्ट्रिक वाली, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी जीरो हो गई, यानी कि पार्टिकल कैन रिमेन एट रेस्ट। दैट मींस दिस इज पॉसिबल। जो पॉसिबल है उसको टिक कर देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दूसरा केस दे दिया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो क्या फोर्स जीरो हो सकती है? यस। जब पार्टिकल रेस्ट पे हो तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो सकती है। बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो और वेलोसिटी जीरो होने पर मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो सकती है। दैट मींस ये दोनों चीजें पॉसिबल। सही है। सी केस देखते हैं, क्या हुआ मुझे बताओ, मैग्नेटिक फोर्स जीरो क्यों हो गई? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अपने को क्या करना है, ग्रेविटी है नहीं, अपने को पार्टिकल रेस्ट पे रखना है। रेस्ट पे मतलब नेट फोर्स क्या करना है? जीरो। और इसने पूछा है कि पॉसिबल कौन सा है। अगर एक सिंगल केस में भी पॉसिबल है तो हम उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड जो है बी ऑप्शन, उसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नेट फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं, एफ नेट इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, या फिर इसको लिख देते हैं बी क्यू वी साइन थीटा प्लस क्यू ई इज इक्वल टू नेट फोर्स। यस और नो? ओके। अब सेकंड केस कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब ये जीरो हो गया। अब ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकती है। वेलोसिटी पॉसिबल पूछा ना, कुछ भी करके अगर पॉसिबल हो गया तो हमारा आंसर टिक हो जाएगा। मैं कहता हूं नेट फोर्स जीरो करनी है, ये जीरो हो चुका है, इसको जीरो करना है, ये जीरो नहीं है तो मैं कहता हूं इसको जीरो कर दो, हो गया नेट फोर्स जीरो। यानी कि पॉसिबल है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के साथ नेट फोर्स जीरो करना पॉसिबल है। पॉसिबल है तो टिक हो गया, ठीक है। फिर सी केस आ गया, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो ये फोर्स जीरो हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो क्या ये फोर्स जीरो हो पाएगी? कभी भी नहीं ना। तो बोलो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, मतलब इसमें पॉसिबल नहीं है तो मतलब ये आंसर नहीं है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है मतलब फोर्स लगेगा ही लगेगा। बोलो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है तो बोलो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, लेकिन नेट फोर्स जीरो है? कैसे? जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाए, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। मैग्नेटिक फोर्स इधर लगने लग गई और इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगने लग गई, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। पॉसिबल है नेट फोर्स जीरो करना, मतलब पार्टिकल को रेस्ट पे रखना, मतलब दिस ऑल्सो सही है। सोच लो डी ऑप्शन को एक बार लास्ट में फिर से सोच लो। हैं? एक दूसरे को, हाँ, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। तभी तो मैंने चौथे ऑप्शन को टिक किया है अभी आपके लिए। लेकिन आपने एक बात नहीं सोची, पार्टिकल कहां है? रेस्ट पे है कि नहीं है? पार्टिकल रेस्ट पे है, और अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? और अगर वो जीरो है तो बोलो मैग्नेटिक फोर्स डेफिनेटली क्या है? जीरो।
ये जीरो है, ये जीरो नहीं है, तो क्या टोटल फोर्स जीरो है? मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। आपको वेलोसिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको साइन थीटा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सही है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम एज प्रीवियस, क्या कह रहा है? पार्टिकल है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में नहीं है, बस अब की बार क्या है? विद ग्रेविटी। क्वेश्चन सेम है, एक पार्टिकल है, वो एक कमरे में है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है और ग्रेविटी भी है। अब ये पूछ रहा है कि पार्टिकल रेस्ट पे ही रहता है, कौन से केसेस पॉसिबल हैं ABCD में? पार्टिकल कहां है? रेस्ट पे। बोलो भाई, पार्टिकल कहां है? रेस्ट पे। पार्टिकल की स्पीड जीरो है, मतलब पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स हमेशा ही जीरो है, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो कर दो, मतलब ये जीरो ही है, इसको हटा दो पहले ही। भाई पार्टिकल रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहेगा, तो ये जीरो रहेगा। साथ में एक कौन लगेगा? ग्रेविटी है तो mg लगेगा, लेकिन सही है। अब बताओ, क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन जीरो हो सकता है? हो सकता है। स्पेशल केस कौन सा? पहला केस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि स्पीड जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को काट दो, ये चाहे जीरो हो चाहे ना हो, इसको हटा दो, पहले ही हटा दो। हटा दिया। अब देखो, ग्रेविटी है तो ये तो लगेगा ही लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, फर्स्ट पार्ट के हिसाब से ये जीरो हो गया, मतलब क्या नेट फोर्स जीरो हुआ? फिर mg आ गया, मतलब पहला केस पॉसिबल नहीं। दूसरा केस देखो, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब ये फोर्स जीरो है, मतलब बोलो mg इज इक्वल टू नेट फोर्स जीरो तो नहीं हुआ, मतलब सेकंड वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो, मैं कहता हूं mg नीचे लग रहा है, क्या इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग सकता है? बोलो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना, तो ये जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन जीरो हो सकता है, मतलब दिस इज पॉसिबल। और सेम टू सेम फिर यहां पे पॉसिबल। समझ में नहीं आया? आ गया? चलो आगे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जेई मेन में पूछा जा सकता है, जेई एडवांस में पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। पहले बता रहा हूं मैं तुमको कि अरे पता है तो सर ने, लेकिन याद नहीं आया पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम एज प्रीवियस बट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है पार्टिकल और कोई ग्रेविटी नहीं है। सही है, ग्रेविटी नहीं है मतलब mg नहीं है, तो क्यों ना हम फॉर्मूला लिख लेते हैं नेट फोर्स का। बोलो नेट फोर्स क्या है? QE प्लस dQB साइन थीटा प्लस mg, लेकिन इस क्वेश्चन में ग्रेविटी नहीं है तो mg लिखना। सही है। अब ये कह रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब वेलोसिटी है और चार्ज पार्टिकल भी है, मतलब उसके ऊपर चार्ज भी है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब अभी भी नेट फोर्स क्या है? जीरो तो है, क्योंकि अगर फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आ गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है इस केस में भी कि नेट फोर्स जीरो करनी है आपको। अब कौन से केस में नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है? मैं कहता हूं फर्स्ट पार्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब ये फोर्स जीरो होगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, मतलब ये भी जीरो हो गया, तो बोलो नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहेगा, मतलब फर्स्ट इज द आंसर। सेकंड केस देखते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब ये जीरो हो गया। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, क्या ये जीरो हो सकता है?
मतलब ये चीज जीरो हो सकती है, ये ऑलरेडी जीरो है, तो बोलो क्या पूरा कॉम्बिनेशन जीरो हो सकता है? हो सकता है मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी चलेगा, मतलब सेकंड इज ऑल्सो आंसर। थर्ड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है भाई, ये है कुछ ना कुछ, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी कुछ। फिर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मतलब ये जीरो हो गया, तो बोलो ये जीरो हो गया, लेकिन ये तो जीरो नहीं हुआ, लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, दैट मींस, लेकिन नहीं बोलना चाहिए था, ये जीरो हो गया, ये जीरो नहीं हुआ, मतलब ये भी जीरो नहीं हुआ, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलेगा। सही है, ध्यान रहे स्पीड की बात नहीं कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है, डायरेक्शन की बात चल रही है, ठीक है ना। हाँ, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर चौथा ऑप्शन देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है कुछ, ओके। फिर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है, मतलब बी का कुछ ना कुछ वैल्यू है। सही है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, क्या दोनों का कॉम्बिनेशन जीरो हो सकता है? हो सकता है, जब इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगे तब जीरो हो सकता है ना, है ना। अरे V क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे, तो जीरो हो जाएगा। तो दोनों, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन जीरो हो सकता है, मतलब नेट फोर्स जीरो हो सकता है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी चल सकता है, मतलब डी इज ऑल्सो द आंसर। सही है, सेम एज प्रीवियस, कांस्टेंट वेलोसिटी विद ग्रेविटी। अब ग्रेविटी भी है, मतलब यहां पे क्या ऐड कर दो भाई, प्लस एमजी कर देते हैं, ठीक है। अब तीनों का कॉम्बिनेशन जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आपको बता, ठीक है। मैं कहता हूं पहला पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्या नेट फोर्स जीरो हुआ? मतलब पहला केस पॉसिबल नहीं है, मतलब आंसर नहीं है वो। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, ये जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का कुछ फाइनाइट वैल्यू है। अब बताओ ये जीरो हो सकता है, हो सकता है ना हो, ये नॉन जीरो है ना, दिस इज नॉट जीरो, नॉट जीरो। बोलो ये जीरो नहीं है, मैं कहता हूं क्या ये और ये मिलके जीरो कर सकते हैं, है ना भाई, एमजी नीचे लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, पार्टिकल सीधे सीधे जा रहा है ना भाई, पार्टिकल की कांस्टेंट वेलोसिटी इधर, बोलो ग्रेविटी नीचे लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, नेट फोर्स जीरो और सीधा सीधा चलता रहेगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल सकता है इन दिस केस। सही है, ओके। सी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्या हो रहा है बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मतलब ये जीरो हो चुका, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मतलब ये नॉन जीरो है, नॉट जीरो, ये भी नॉट जीरो, ये भी नॉट जीरो, लेकिन ये और ये मिलके जीरो हो सकते हैं क्या? दोनों मिलके जीरो हो सकते हैं, मतलब नेट फोर्स जीरो हो सकता है, दैट मींस आंसर है ये। जहां पॉसिबल हो सकता है नेट फोर्स जीरो, दैट इज आवर आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है, मतलब ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो, क्या तीनों का कॉम्बिनेशन जीरो हो सकता है? यस भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स और एनर्जी नीचे लग रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगा है ना, जितना ऊपर वाला फोर्स है उतना नीचे वाला फोर्स है, नेट फोर्स जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा। सेम एज प्रीवियस बट मूविंग इन फिक्स्ड डायरेक्शन एंड देयर इज नो ग्रेविटी। डायरेक्शन कौन सी है भाई? फिक्स डायरेक्शन है, मतलब अगर उधर जा रहा है तो उधर ही जाता रहेगा, ठीक है। तो कौन से केस में पॉसिबल है, मैं कहता हूं अब ये किसकी बात कर रहा है? एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा है भाई, पार्टिकल इधर जा रहा है और एक्सेलरेशन हो उसी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तो सेम रहेगी, जैसे ना स्पीड चेंज हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन विल रिमेन द सेम, ओके। यानी कि अपने को अब क्या करवाना है, पार्टिकल को एक्सेलरेट हम करवा सकते हैं लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ओके, ऑलराइट।
क्या बोल रहा है? नो ग्रेविटी, एम्प्टी हटा। सही है, ओके। पहला केस कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ये जीरो, ये जीरो, तो बोलो क्या ये पूरा जीरो हो गया? पार्टिकल इधर जा रहा था, अब इसी डायरेक्शन में जाता रहेगा क्योंकि कोई फोर्स है। तो बोलो डायरेक्शन फिक्स है कि नहीं है? डायरेक्शन फिक्स है, यानी कि ये पॉसिबल है, मतलब फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। सेकंड देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। ये जीरो हो गया, इसको हटा दिया। और मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, मतलब ये कुछ वैल्यू है, चार्ज भी है, स्पीड भी है, क्या फिर भी ये जीरो हो सकता है? यस। कैसे? जब साइन थीटा जीरो, मतलब स्पीड और सॉरी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल दिया तो जीरो हो या 180 डिग्री। ठीक है, बोलो उस केस में ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सही है, मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। पॉसिबल। ठीक है। थर्ड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, नॉट जीरो, मतलब फिर से लिख देता हूं एक बार, QE प्लस BQB साइन थीटा। सही है। क्या कह रहा है? ये जीरो नहीं है, नॉट जीरो, ये टर्म जीरो नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मतलब ये टर्म जीरो हो गई है। ठीक है, तो बोलो पार्टिकल इधर जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगा दिया, पार्टिकल इधर जा रहा है, स्पीड बढ़ जाएगी, क्या डायरेक्शन चेंज होगी? डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो हमारे काम की चीज हो रही है, पॉसिबल है ना? डन। चौथा केस, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड नॉट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज जीरो नहीं है, स्पीड जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो हो गए, लेकिन ये जीरो हो सकता है। यस और नो? मतलब ये पूरा जीरो हो सकता है। तो बोलो अगर ये रहेगा सिर्फ, तो पार्टिकल इधर जा रहा है, फोर्स भी इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक, बोलो पार्टिकल की डायरेक्शन क्या रहेगी? फिक्स, मतलब हमारा आंसर है। सही है, बोलो भाई। ठीक है, सेम है, सेम है प्रीवियस, मूविंग इन फिक्स्ड डायरेक्शन विद ग्रेविटी। ग्रेविटी है, क्या करूं? प्लस में mg कर दूं। अब चार केसेस हैं, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गए? जीरो हो गए। mg लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, पार्टिकल भी नीचे जा रहा है, बोलो क्या वो फिक्स डायरेक्शन में मूव करता रहेगा? यस, दैट मींस फर्स्ट केस इज पॉसिबल। सिमिलरली सेकंड केस देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, तो ये mg नीचे लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लग रहा है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो बोलो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, चलता रहेगा, पार्टिकल फिक्स डायरेक्शन रहेगी कि नहीं रहेगी? सेकंड इज आल्सो पॉसिबल। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मतलब ये नॉन जीरो होगा, ये और mg मिलके नेट जीरो कर सकते हैं, नेट जीरो कर सकते हैं, तो फोर्स नहीं होगी, फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा? फिक्स डायरेक्शन में चलता रहेगा। समझ में नहीं आया है ना? मल्टीपल केसेस हो गए हैं भाई। अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट शोन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ईच चार्ज। देखो दो चीजें दे रखी हैं आपको इस रीजन में। क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड तो आ रहा है बाहर की तरफ, ऐसे जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? राइट साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। सही है। अब चार्ज पार्टिकल लग गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पूछ रहा है कौन सा पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एक बार। डोंट लाफ, डोंट डू लाइक दिस। ओके, देखिए भाई, सबसे पहले मुझे बताइए, चार्ज पार्टिकल है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना। इधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में।
अब ये रेस्ट पे रखा हुआ था, जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा ये चलने लग जाएगा। इसके पास स्पीड आ गई, इसके पास कुछ स्पीड आ गई v, डायरेक्शन ऑफ द स्पीड इज इधर। बोलो स्पीड है, चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, डायरेक्शन v क्रॉस b। तो बोलिए v क्रॉस b क्या, फोर्स कहां लगेगा, नीचे। तो बोलो पार्टिकल कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो बोलो पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ऐसे ही नेगेटिव चार्ज का और निकाल लेते हैं। बोलो ये हो गया नेगेटिव चार्ज, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर, तो बोलो इस पे फोर्स लगेगा इधर, सही है। जैसे इस पे इधर फोर्स लगेगा तो ये इधर चलने लग जाएगा। इसके पास स्पीड आ गई इधर की तरफ, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बोलो v क्रॉस b, फोर्स लगा ऊपर लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो नीचे हो जाएगा वो। तो बोलो ये कहां मूव करेगा, सही है। तो दोनों ही कहां मूव कर रहे हैं, दोनों ही डाउनवर्ड, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रहे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स लगाता है और स्पीड को चेंज कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को चेंज नहीं करता, ठीक है। What is the video then? That's all for today. We will continue in the next class.